हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव को पढ़ा था, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आइए हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ कोट लिखा है, ये समझते हैं। इस मेहनत का परिणाम नजर आया। इस मेहनत का परिणाम नजर आया। खुद में खोया एक इंसान नजर आया। इस मेहनत का परिणाम नजर आया। खुद में खोया एक इंसान नजर आया। प्रार्थना की हमने इस कदर। प्रार्थना की हमने इस कदर। इन बेरंग आंखों को भगवान नजर आया। प्रार्थना की हमने इस कदर। इन बेरंग आंखों को भगवान नजर आया। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर की अवश्य प्राप्ति होगी। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच पाएंगे। यहाँ ईश्वर का मतलब है लक्ष्य तक पहुंचना। आइए समझते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। अब क्रिया क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा है। ए वर्ब इज अ वर्ड। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ वर्ड, अ सब्जेक्ट। डेफिनेशन इसकी क्या है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। वर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं। रीड, हमारा सब्जेक्ट क्या करता है? पढ़ता है। तुम्हारा रीड क्या है? वर्ब क्या करता है? वो लिखता है। तो ये हमारा राइट जो है वर्ब है। इज है, हैज है, हैव है, ये सब क्या है? हमारे वर्ब्स। कैन, स्लीप और ईटीसी, मतलब बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहन घर जाता है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम क्या है? सब्जेक्ट, और पुस्तक पढ़ते ही हमारा क्या है? वर्ब। पढ़ते हो हमारा वर्ब है। इसके बाद है, इसका उदाहरण क्या है? मोहन रीड्स अ बुक। मोहन क्या है? सब्जेक्ट, और रीड्स, मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो रीड्स हमारी क्या है? वर्ब। यू मतलब तुम, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तो जो हैव हमारी क्या है? वह एक प्रकार की वर्ब है। आई एम बिजी, आई सब्जेक्ट है और एम क्या है इसमें? वर्ब। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें किसी वर्ब का उपयोग ना हुआ हो, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। तो इसमें अब हम आगे समझते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली वर्ब होती है फाइनाइट और दूसरी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ऐसे बहुत सारे लोग बताएंगे कि वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। लेकिन हम मुख्य रूप से समझे तो वर्ब दो प्रकार की होगी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब ये फाइनाइट वर्ब कौन सी है? तो फाइनाइट वर्ब्स इज यूज्ड विद सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब होगी वह किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाएगी। फाइनाइट वर्ब वही होती है जो किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कि यू फ्लाई अ काइट। अब यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ जो फ्लाई लिखा है हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यू फ्लाई अ काइट, इसमें यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और जो फ्लाई वर्ब है वह हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट, क्योंकि यह यू के साथ आ रही है, यानी सब्जेक्ट के साथ आ रही है। सी इज ए स्टूडेंट। सी क्या है? सब्जेक्ट, और इसके साथ एक वर्ब लगी है इज, तो ये हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, यू क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगा है? गो, तो जो गो लगा है ये हमारा क्या है? ये हमारा है फाइनाइट वर्ब। ही इज रीडिंग, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब ही क्या है? सब्जेक्ट, और इज रीडिंग हमारा क्या है? वर्ब, जिसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि जितनी भी फाइनाइट वर्ब होती हैं वे सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती हैं। फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था? यू, तो उसके साथ फ्लाई लगा। सी सब्जेक्ट था तो उसके साथ इज लगा। यू सब्जेक्ट था तो उसके साथ गो लगा, तथा ही सब्जेक्ट है, इसके लिए इज रीडिंग लगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद सब्जेक्ट। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी उनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के साथ नहीं करते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। अब इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। अब इसको समझते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट, और जो वांट है वह क्या है? वर्ब। अब इसमें डबल वर्ब दी गई है। पहली वर्ब कौन सी है? वांट, और दूसरी वर्ब क्या है? टू रीड। पहली वर्ब है वांट, दूसरी वर्ब है
रीड जो आई सब्जेक्ट है इसके साथ जो वर्ब लगी है वांट, इसे बोलेंगे हम कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और जो दूसरी वर्ब है टू रीड, जिससे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक में आई जो सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब लगी है वांट, वो हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। और जो दूसरी वर्ब लिखी है टू रीड, ये हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब वही वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं की जाती। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ही क्या है सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लिखा है, इज, तो इज क्या है, फाइनाइट वर्ब। और उसके बाद लिखा है फॉन्ड ऑफ रीडिंग, रीडिंग के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लगा है, ही के साथ सब्जेक्ट लगा है इज, ही हमारा जो सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है इज, पर रीडिंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। जिस वर्ब के साथ कोई भी सब्जेक्ट ना उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही, और ही के साथ क्या लगा है, रैन। तो ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, और जो वर्ब लगी है रैन, ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। लेकिन एक वर्ब इसके साथ और लिखी है सीइंग, सीइंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं की जाती, वे अपना अर्थ स्वयं देती हैं। अब आइए बढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब की तरफ। तो फाइनाइट वर्ब मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इनट्रांसिटिव वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। मुख्य रूप से कितनी होती है, 4 प्रकार की, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। आइए हम समझते हैं फिर से। वर्ब क्या है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कर्ता के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है। अब इसमें हमारा जो एग्जांपल है रीड, राइट, इज, हैज, हैव, हैड और फिर कैन, कुड, ये सब हमारी क्या है, वर्ब्स होती हैं। अब मोहन रीड्स अ बुक, मोहन क्या है सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लिखा है, रीड से हमारी क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, तो यू हमारा क्या है सब्जेक्ट और हैव क्या है, वर्ब। आई है हमारा सब्जेक्ट और एम क्या है, वर्ब। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब 2 प्रकार की होती है। पहली वर्ब कौन सी है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विद सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे कि लिखा है यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, फ्लाई क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। सी इज अ स्टूडेंट, सी क्या है सब्जेक्ट और इज क्या है, वर्ब। तो जो सी के साथ इज आ रही है इसलिए हम बोलेंगे इसे फाइनाइट वर्ब। यू गो टू स्कूल, यू क्या है सब्जेक्ट और गो क्या है, वर्ब। तो यू हमारा सब्जेक्ट और साथ में अगर गो वर्ब आ रही है तो हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ही इज रीडिंग, ही क्या है सब्जेक्ट और इज रीडिंग क्या है, वर्ब। अब ही के साथ इज रीडिंग लिखा है इसलिए हमारी ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। और ठीक इसका अपोजिट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद सब्जेक्ट। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनका उपयोग हम सब्जेक्ट के साथ नहीं करते। जैसे कि लिखा है आई वांट टू रीड दिस बुक, आई वांट टू रीड दिस बुक, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आई, और आई के साथ क्या लगा है, वांट। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। और जो दूसरी वर्ब लिखा है टू रीड, ये हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि वांट के साथ सब्जेक्ट लिखा है आई, पर टू रीड के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसलिए जो टू रीड है हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही क्या है सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब क्या लगी है, इज, पर रीडिंग के साथ कोई भी वर्ब नहीं लगी, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे, नॉन फाइनाइट वर्ब। सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, ही हमारा सब्जेक्ट और उसके साथ क्या लगा है, रैन। तो हमारी जो रैन है वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। जबकि सीइंग क्या लिखा है, इसके साथ कुछ भी सब्जेक्ट नहीं, इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद अब समझते हैं फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो फाइनाइट वर्ब्स आर 4 टाइप्स। फाइनाइट वर्ब जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, ट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। और दूसरी क्रिया क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, एक ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, जिसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तीसरा जो हमारी वर्ब है वो क्या है, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के साथ एक मेन वर्ब भी होती है
और जो फोर्थ लिखी है लिंकिंग वर्ब, यह क्या है, योजक क्रिया, इसके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं होती। आप इस प्रकार वर्ब को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब्स के जो हमारा फाइनाइट वर्ब था, इसके जो अलग अलग पार्ट थे, जैसे कि ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।